हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं 13 से 28 अगस्त के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और फर्स्ट क्वेश्चन है, कला पर्यटन संस्कृति के लिए उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा पवनदीप रंजन, जो है इनको सेलेक्ट किया गया है। अब बात करते हैं ये है कौन। अभी जो 2021 का इंडियन आइडल का जो टाइटल ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके विनर थे ये। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड के अंदर चंपावत नाम की जगह है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। अब बात करते हैं इनको जो एम्बेसडर बनाया गया है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे मीराबाई चानू जी की बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी के अंदर, और जो है 49 केजी की जो वेट की कैटेगरी थी उसके अंदर इनके द्वारा जीता गया था। इसी तरह से बात करते हैं आलिया भट्ट के बारे में। ये जो है अभी सैमसंग इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं, सैमसंग का जो हेडक्वार्टर है वो दक्षिणी कोरिया के अंदर प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोनू सूद जी के बारे में। तो सोनू सूद को अभी जो एक कर्नाटका के अंदर जो अपने खाने का तेल होता है, कुकिंग ऑयल जो होता है सन प्योर, उसका ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किया गया है। इसी तरह से अपने बात करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो देश के मेंटोर नाम से कार्यक्रम चलाया गया है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद जी को नियुक्त किया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के पहले स्मॉग टावर का जो उद्घाटन है, ये उद्घाटन नहीं होगा, उद्घाटन होगा। सो ये जो उद्घाटन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है या किस शहर में किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा अपने दिल्ली के अंदर बेसिकली इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। अब बात करते हैं इसका उद्घाटन किसने किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर ये लगाया गया है, सिचुएटेड कहाँ किया गया है? तो दिल्ली के अंदर जो कनॉट प्लेस है वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया। अब बात करते हैं इसके जो ऑलमोस्ट जो इसका बजट है या फिर जो खर्चा आया है वो 20 करोड़ रुपीज़ का आया है। ये जो है लगभग IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, इन दोनों के सहयोग से इसको बनाया गया है। और इसका जो एरिया है पर्टिकुलर जहाँ तक ये एयर को प्योरीफाई करेगा, सो 1 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ तक का एरिया को ये प्योरीफाई करेगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के राज्यपाल के रूप में अभी हाल में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा ला गणेशन, जो है इनको नियुक्त किया गया है। ये जो है तमिलनाडु के जो बीजेपी पार्टी है उसके मुख्य कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पर कार्य कर रहे थे। सो कह सकते हैं कि बीजेपी के मेन लीडर थे ये तमिलनाडु के अंदर, जिनकी आयु जो है 75 ईयर्स है ऑलमोस्ट। सो इनको अभी मणिपुर राज्य का जो राज्यपाल है वो नियुक्त किया गया है। और इसी तरह से बात करते हैं नजमा हेपतुल्ला की जगह इन्होंने अभी ली है। और BD मिश्रा की यदि अपने बात करते हैं तो ये जो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल अभी बने हुए हैं, और जगदीश मुखी जी जो है अपने असम के अभी राज्यपाल बने हुए हैं। अब यदि अपने बात करते हैं मणिपुर राज्य के जो मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं NK बीरेन सिंह जी है, एन बीरेन सिंह जिनको नाम से जाना जाता है, ये अभी वहाँ पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब इसी तरह से अपने बात करते हैं कि कुछ समय पहले या फिर लास्ट मंथ अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर टोटल 8 स्टेट्स के जो राज्यपाल थे वो अभी चेंज कर दिए गए हैं। सो उनके बारे में यदि चर्चा करते हैं, जैसे कि कर्नाटका की बात करते हैं तो यहाँ के जो नए राज्यपाल बने हैं वो थावरचंद गहलोत जी बने हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि थावरचंद गहलोत जी के पास कौन सा मंत्रालय था, वो किस मंत्रालय के मंत्री थे। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। सो हिमाचल प्रदेश के जो भी नए राज्यपाल बने हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ बने हुए हैं।
इसी तरह से मध्य प्रदेश की यदि अपने बात करते हैं तो मंगूभाई छगनभाई पटेल जो है वो यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। हरियाणा की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ पर बंडारू दत्तात्रेय जो है वो बने हैं। इसी तरह से मिज़ोरम की बात करते हैं तो मिज़ोरम के अंदर डॉक्टर हरिबाबू जो है वो यहाँ के नए राज्यपाल बने। गोवा की यदि अपने बात करते हैं तो गोवा के पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जी है जो नए राज्यपाल बने। और त्रिपुरा की यदि अपने बात करते हैं तो सत्यदेव नारायण आर्य जी जो है वो यहाँ के नए राज्यपाल बने। इसी तरह से ये अपने बात करते हैं लास्ट झारखंड। झारखंड के जो नए राज्यपाल बने वो रमेश भाई जी अभी नियुक्त किए गए हैं। अब यदि अपने बात करते हैं राज्यपाल जो होता है बेसिकली उनको संविधान के जो आर्टिकल है 153 उसके तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा उनको नियुक्ति दी जाती है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन अभी दी गई है वो सारी बताई गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मालाबार 21 नौसेना अभ्यास में कौन सा देश जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कौन सा देश जो है वो भाग नहीं ले रहा। तो इसका राइट आंसर होगा रशिया कंट्री जो है बेसिकली इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। इसके अंदर बेसिकली 4 कंट्री है जिनको क्वाड के नाम से जाना जाता है। इस क्वाड के बारे में अपने थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। अभी जो कंट्री पार्टिसिपेट करी है इंडिया, यूएसए, जापान और इनके साथ जो 4th कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है जो कि पार्टिसिपेट कर रही है। अब यदि अपने बात करते हैं ये मालाबार नेवी एक्सरसाइज का जो अभ्यास किया जा रहा है वो यूएसए का एक आइसलैंड है गुआमान नाम से, यहीं पर बेसिकली इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये जो है अपना प्रशांत महासागर है उसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट है और यहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार जो मालाबार अभ्यास का आयोजन एडिशन जो है वो 25th एडिशन है जिसका अभ्यास जो है वो स्टार्ट किया गया है। और इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं क्वाड की बात करते हैं तो ये जो नाम है बेसिकली जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे उनके द्वारा इस क्वाड का निर्माण किया गया था और 2007 के अंदर बेसिकली इस वर्ड की स्थापना जो है वो की गई थी कि चारों कंट्री मिलकर इसको बनाएंगे। फिर बात करते हैं मालाबार जो है 1992 के अंदर स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले ये जो भारत और अमेरिका दोनों देशों की नेवी जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद 2002 से कंटिन्यूसली इसका आयोजन किया जाने लगा। 1992 के बाद कुछ ईयर्स के बीच में जो है गैप भी आया था और उसके बाद 2007 के अंदर भी सिंगापुर कंट्री ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद से कंटिन्यूसली ये जो है यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है मालाबार जो नेवी एक्सरसाइज है वो। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 20 वर्षों में राज्य पुलिस द्वारा किस राज्य की पुलिस द्वारा पहले कैबिनेट मंत्री जो है उनको अभी गिरफ्तार किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र के रहने वाले नारायण राणे जी जो है इनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया। किसने किया? महाराष्ट्र की पुलिस ने। क्यों किया? क्योंकि जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे उद्धव सिंह ठाकरे जी, इनके ऊपर इनके द्वारा एक शूज से रिलेटेड टिप्पणी की गई थी, उसी को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जैसे कि अपने बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इनके ऊपर डेली ना कोई जो पॉलिटिशियन है वो कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर करता है, लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए। लेकिन यहाँ पर ये राजा जी बन चुके हैं और इन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया। अब फिर बात करते हैं इससे पहले तमिलनाडु के जो जो दो मंत्री थे कैबिनेट मंत्री, उनको भी अराउंड यदि अपनी बात करते हैं तो 2001 के अंदर इनको भी गिरफ्तार किया जा चुका था, जैसे कि मुरसोली मारनान हुए और TR बालू हुए, इनको भी गिरफ्तार किया गया था। अब बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी की, जो कि हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके ये मिनिस्टर भी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी जो है वो टॉप पर रही है। सो इसका राइट आंसर होगा एप्पल कंपनी इसके अंदर टॉप पे रही। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड नंबर की बात करते हैं तो अमेजॉन, और इसी तरह से देखते हैं तो इंडिया की यदि अपने बात करते हैं तो इंडिया की तरफ से रिलायंस कंपनी ने इसके अंदर टॉप किया और इन्फोसिस जो है वो सेकेंड नंबर पे रही थी। अब यदि अपने बात करते हैं इन्फोसिस से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन अभी आई थी कि 100 बिलियन जो डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन प्राप्त करने वाली ये भारत की चौथे नंबर की कंपनी जो है वो बन चुकी है। इससे पहले यदि अपने बात करते हैं तो रिलायंस, TCS और HDFC बैंक, इन तीनों ने बेसिकली 100 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो प्राप्त कर लिया था।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने भी हाल ही में वांचुआ महोत्सव जो है वो मनाया था? सो इसका राइट आंसर होगा असम राज्य के द्वारा बेसिकली ये बनाया गया था, और असम राज्य की जो एक ट्राइबल है तावी नाम की, उन लोगों के द्वारा बेसिकली इस जो महोत्सव है, इस उत्सव का आयोजन जो है वो किया जाता है। इसी तरह से अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में, जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद ये भारत का दूसरा राज्य बन चुका है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तो कुछ समय पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसके तहत वहाँ के लगभग 50,000 जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इसके अंदर अपना नामांकन जो है वो दर्ज कराया था। वेस्ट बंगाल की यदि अपने बात करते हैं तो 113वां जो एडिशन है डूरंड कप का, जो कि फुटबॉल के लिए बेसिकली जाना जाता है, सो उसका आयोजन वेस्ट बंगाल के कोलकाता के अंदर किया जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं केरला की, सो केरला के अंदर बेसिकली अभी ओणम फेस्टिवल जो है उसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। ओणम फेस्टिवल की यदि अपने बात करते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि ओणम फेस्टिवल से रिलेटेड कौन से राजा थे और कौन से भगवान थे जिनका अवतार यहाँ पर हुआ था। इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर जो है अभी कौन सा घोषित किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क कंट्री की जो राजधानी है कोपेनहेगन, उसको फर्स्ट नंबर पे रखा गया है। इसी तरह से यदि बात करते हैं, ये जो लिस्ट है इंडेक्स जारी किया गया 2021 EIU के द्वारा जारी किया गया, जिसके अंदर टोटल जो 50 जो सिटीज़ है उनको इसके अंदर शामिल किया गया था, और भारत की भी 2 सिटीज़ जो है इसके अंदर शामिल रही थी, जिसके अंदर न्यू दिल्ली जो है 48 नंबर पे और मुंबई की यदि अपनी बात करते हैं तो ये 15 नंबर पे रही थी। इसी लिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो ख़राब कंडीशन रही है, जो कि सबसे निचले पायदान पे रही हैं, सब जहाँ पर सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस किया जाता है, वो म्यांमार की यंगून जो सिटी है उसको घोषित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी अफ़गानिस्तान के हालातों को देखते हुए वहाँ पर युद्धग्रस्त जो स्थान बना हुआ है अफ़गानिस्तान, वहाँ से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया है। उस मिशन का नाम बेसिकली क्या रखा गया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन देवी शक्ति, बेसिकली इसका जो नाम है वो रखा गया है। अब यदि अपनी बात करते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में, ये जो ऑपरेशन है बेसिकली भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और दूसरे अन्य देशों के सहयोग से बेसिकली इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा रहा है। इसको देखते हुए जब तक इन्फॉर्मेशन मिली थी तब तक इस ऑपरेशन के तहत लगभग 800 पीपल्स को वहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है। अब यदि अपनी बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा की यदि अपनी बात करते हैं तो 1975 के अंदर भारत सरकार के द्वारा जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका नाम ये रखा गया था। इसी तरह से 1998 के अंदर जो परमाणु परीक्षण किए गए थे उसका नाम जो है वो ऑपरेशन शक्ति 98 रखा गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वर्ल्ड टेबल टेनिस 2021 में टेबल टेनिस का जो मिश्रित डबल फाइनल खेला गया था वो कहाँ पर खेला गया और ये किसने जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा मनिका बत्रा और जी साथियान, जो कि भारत के रहने वाले, इनके द्वारा ये जीता गया। मनिका बत्रा की बात करते हैं तो इनको इस बार का जो खेल रत्न अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। इसका जो आयोजन किया गया था फाइनल का वो बेसिकली हंगरी के अंदर किया गया था, हंगरी के बुडापेस्ट के अंदर किया गया था, और उन्होंने हंगरी के ही डोरा और नादोर इन दोनों को बेसिकली इसके अंदर हराया था। अब यदि जी साथियान की बात करते हैं तो जी साथियान के द्वारा चेक इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जो है अभी इनके द्वारा जीत लिया गया है, और जो कि अभी 2 दिन पहले की न्यूज ये आई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अभी किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा भाल्की हिरेमथ जो है इनको चुना गया है। ये पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो इनको मृत्यु के बाद
अपने अमेरिका की तरफ से जो वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कांग्रेस गोल्डन अवार्ड, जो कांग्रेस गोल्ड अवार्ड है मेडल, वो पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये भारत के पहले ऐसे नागरिक बन रहे हैं, पहले ऐसे भारतीय बन रहे हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं मोहम्मद आजम के बारे में। ये तेलंगाना के रहने वाले हैं और इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बाबूराम जी की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर ये पर्सन इस्टेब्लिश थे, वहाँ पर ये कार्यरत थे और इनको मृत्यु उपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा देश चीन के बाद दूसरा सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बन गया है? सो इसका राइट आंसर होगा इंडिया। कंट्री जो है उसने सेकंड नंबर पे रही है। लास्ट ईयर ये जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर इंडिया की जो रैंक रही थी वो थर्ड नंबर पे थी और उस टाइम दूसरे नंबर पे यूएसए कंट्री था और अब इंडिया ने यूएसए को पछाड़कर इसके अंदर सेकंड पोजीशन जो है वो हासिल कर ली है। और फर्स्ट पोजीशन की यदि अपनी बात करते हैं तो चाइना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे यूएई की बात करते हैं तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो व्हील होता है उसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है, जिसको अपने डॉलर झूला कहते हैं या फिर ये व्हील वाला जो झूला अपने कहते हैं वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। इसी तरह से यदि अपने दुबई की बात करते हैं तो दुबई के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए यहाँ पर एक स्पेशल जो कोर्ट है उसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है या फिर इस्टेब्लिश्ड की गई है। फिर यदि अपने बात करते हैं ये जो रिपोर्ट पेश की गई है बेसिकली कुशमान वैकफील्ड 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के द्वारा जारी की गई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओडिया और मलयालम भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यशोधरा मिश्रा और एन पिल्लाई। इन दोनों को जो बेसिकली सम्मानित किया जाएगा। बेसिकली इनको ये जो अवार्ड दिया जा रहा है 2020 के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार थे इनकी घोषणा जो है वो मार्च 2021 के अंदर की गई थी और इनको बेसिकली इस अवार्ड से सम्मानित जो अब किया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं जैसे अरुंधति सुब्रमण्यम जी है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए इंग्लिश भाषा के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनके द्वारा जो एक पोएम लिखी गई थी व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर नाम से जो पोएम लिखी गई उसी के लिए उनको ये अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं एन पिल्लाई जो है बेसिकली ये अपने उड़िया भाषा की है और यशोधरा जो मिश्रा है ये अपनी केरला भाषा की है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 26 अगस्त को 2021 को किस व्यक्ति की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो मनाई गई? इसका राइट आंसर होगा मदर टेरेसा जी की ये जो बर्थ एनिवर्सरी है वो मनाई गई और इस बार जिनकी जो बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है वो 111 नंबर की, 111वें नंबर की। और अब यदि बात करते हैं तो 26 अगस्त 1900 को इनका जो जन्म है वो स्काईपोजी नाम की जगह थी वहाँ पर हुआ था और उसके बाद 1929 के अंदर ये बेसिकली इंडिया के अंदर आई थी और उसके बाद यदि अपने बात करते हैं तो 1979 के अंदर इनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था और 1980 के अंदर इनको जो है भारत सरकार की तरफ से जो भारत रत्न अवार्ड है वो बेसिकली प्रोवाइड करवाया गया था। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। राजीव गांधी की बात करते हैं तो 20 अगस्त को इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है और इसी दिन को भारत सरकार के द्वारा सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है और उसको एकता दिवस के रूप में भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस मंत्रालय ने भारतीय उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए अमृत महोत्सव ऐप इनोवेशन चैलेंज जो है बेसिकली स्टार्ट किया है? इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है और यहाँ के जो अभी प्रेजेंट टाइम में मिनिस्टर बने हुए हैं उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा और उसको स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे का जो टाइटल है वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा।
फिर अपने बात करते हैं इसी तरह से MEITY के द्वारा जो समृद्ध स्कीम है, जो कि एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को आगे और बढ़ाने के लिए ये स्कीम भी बेसिकली स्टार्ट की गई थी, जो कि सिर्फ जो अपना IT सेक्टर है वहाँ के लिए प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके तहत लगभग 300 स्टार्टअप्स जो है उनको आगे बढ़ाया जाएगा और उनको यहाँ पर कुछ राशि भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये था आज का कंप्लीट वीडियो, इस पूरे वीक का कंप्लीट वीडियो, जिनके बारे में अपने 20 क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। अब अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर आप करना ना भूलें, इसको शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं, यदि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा। So at the last, thanks for watching. Thank you so much. Have a nice day. Goodbye.